कहाँ से आई हैं आप? मुरादाबाद से। कौन सा पेपर था आपका अभी? MA हिस्ट्री एंट्रेंस। MA हिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी है MA हिस्ट्री के लिए, किस कोर्स के बाद परस्यू कर सकते हैं इसको? MA हिस्ट्री की एलिजिबिलिटी बस ग्रेजुएशन है। सिंपली आप ग्रेजुएशन करे हो, चाहे वो BSc हो, BA हो, BCom हो, कोई भी आप ग्रेजुएशन करके MA हिस्ट्री के एंट्रेंस में अपीयर हो सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। आप पास होने, आपका 55% इन एग्रीगेट होना चाहिए और आप अपीयर हो सकते हैं। आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो MA हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और कौन से लेवल से उठाया गया? 9th 10th 11th 12th या BA BSc किससे उठाया गया? नहीं, लेवल काफ़ी अच्छा था। हम कह सकते हैं एग्ज़ाम का जो है 11th 12th NCERT बिल्कुल नहीं। जो सोर्सेज पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जिन सोर्सेज से पढ़ाया जाता है वो काफ़ी अच्छे लेवल के सोर्स, मॉडर्न हिस्टोरियंस के सोर्सेज होते हैं। तो उन्हीं जो बुक्स हैं स्पेसिफिक, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज का पेपर थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल कह सकते हैं, तो शायद कट ऑफ नीचे जाए। MCQ का जो पार्ट था स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव, वो 40 आते हैं, तो उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्टी का लेवल इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। अच्छा, पेपर की बात करें तो पेपर कितने मार्क्स का है? पेपर वॉज ऑफ 100 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स। और टोटल सिर्फ MCQ है या सब्जेक्टिव भी है? It was 40 MCQs and 60 was of subjective, which was divided into two parts. Part A, it was comprises of 2 questions. It was a passage and we had to answer it. It was basically a comprehension. ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियन की किसी भी उससे आप कॉम्प्रीहेंशन देते, 2 क्वेश्चन उस पर करने होते हैं, जिन पर आप कितना भी लिख सकते हैं। वो नंबर ऑफ पेजेस वो नहीं मैटर करता, वो कॉपी आपको दी हुई होती है। और फिर उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन होता है, उस पर आपको इलेबोरेट करना होता है, वो ऐसे टाइप होता है, वो 40 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल दीज आर 100 मार्क्स, 40 MCQ, 40 वो वाला और 20 60 टोटल रिटन होता है। आप जैसे अभी सोर्सेज की बात कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के सोर्सेज में जो पढ़ाए जाते हैं उसी से पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं, सेंट्रल कॉलेजेस से नहीं, डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, तो वो सेम सोर्सेज रहते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें रहती हैं जो जामिया के सिलेबस में लिखा हुआ है? नहीं, जामिया का सिलेबस भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, मैं कह सकती हूँ। सब में जो है एक पैटर्न है वो सेम ही फॉलो होता है। जैसे कि मिडिवल के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, सतीश चंद्रा के दोनों पार्ट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। एंशिएंट के लिए RS शर्मा आप पढ़ सकते हैं। और सिमिलरली फॉर मॉडर्न इंडिया यू कैन स्टडी बिपिन चंद्रा। तो ये ज़्यादातर ये सबके लिए सेम ही होते हैं। तो अगर आप इतना भी पढ़ेंगे अच्छे से तो आई थिंक हो जाना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें मोटे तौर पर, तो जामिया के वेबसाइट पे जामिया ने MCQ और सब्जेक्टिव दोनों के लिए क्या स्पेसिफिक सिलेबस बताया है? जामिया ने स्पेसिफिक सिलेबस बहुत ही कम बताया हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये कह रखा है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड ये अपना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड समटाइम्स वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं या एग्जैक्टली? नहीं, बिल्कुल जामिया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। आज तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है जामिया ने, जो है बहुत सारी नॉवेल्स के उन्होंने कोटेशंस पूछ लिए हैं, बहुत सारी बुक्स के उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठा दिए हैं कि ये कौन से राइटर ने लिखा है। तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, उन्हें जो है रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए, उन्होंने दिखा दिया है पेपर में। अगर टाइम की बात करें तो 90 मिनट और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। 90 मिनट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करें अटेम्प्ट? 90 मिनट्स में ऐसे कर सकते हैं कि 30 मिनट्स आपको अलॉटेड होते हैं MCQ के लिए, तो उतना आराम से हो जाता है। और 1 आवर होता है आपका फॉर रिटन पार्ट, तो उसमें आपको जल्दी से मैनेज करना होता है। पैसेज आप आराम से 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद उसके जो आंसर्स हैं आप जो है क्रिस्प लिख सकते हैं। ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आपके जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप कॉन्सोलिडेटेड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख सकते हैं। और जो लॉन्ग आंसर है उसे आपको 3 to 4 पेजेस, 500 पेजेस वुड बी इनफ। अपकमिंग एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगे जो उनको एग्जाम ड्यूरेशन में उनको अप्लाई करना चाहिए या तैयारी के लिए अप्लाई करनी चाहिए? Well, I don't think I'm the right person to answer this question because I would be when I'll be able to clear the exam, but I would say that read and write. These are the two things which could save you in this examination and upcoming examinations and competition as well. Read as much as you can and write as much as you can.